भारत माता की, भारत माता की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। सनातन एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। सनातन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सनातन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो बोले सोनिहा, सनातन एकता जिंदाबाद। तो जैसा कि हमें विदित है कि जब से बांग्लादेश में एक तख्ता पलट हुआ और एक नैरेटिव सेट करके एक आंदोलन ऐसा गढ़ा गया जिस आंदोलन की रूपरेखा के नीचे उस एक तख्ता पलट किया गया। तख्ता पलट होने के बाद वहाँ पर जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हुए, वहाँ के मंदिर जलाए गए हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत को लूटा गया और इस सब के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है वो बिल्कुल मौन है। हमारे यहाँ अगर कुछ भी एक ऐसी छोटी सी घटना हो जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तुरंत उस पर प्रतिक्रिया देता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जिस तख्ता पलट की सरकार का अग्रेसर हो और वहाँ पर ऐसी घटना हो तो फिर उसका नोबेल शांति पुरस्कार भी वापस होना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का नरसंहार है और ख़ास करके हिंदू को टारगेट करके ऐसी घटनाएं की जा रही हैं, जिसके विरोध में हम आज यहाँ के सभी हिंदू सामाजिक संगठन सभी एक मंच पर आए हैं और आज हम राष्ट्रपति के नाम यहाँ से ज्ञापन भेजेंगे कि भारत सरकार इस पर उचित कदम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उठाए और वहाँ से जो भी जैसी भी इसके ऊपर कार्रवाई बनती हो उसके पक्ष में कार्रवाई करवाए, उचित स्थान पर इस मुद्दे पर उठाए। तो क्या रहेगा आगे स्टेप रहेगा? आज आपने प्रदर्शन किया है, आगे क्या कार्रवाई रहेगी? प्रदर्शन का उद्देश्य यही होता है कि एक विषय को समाज तक लेकर जाना और सरकार तक भी लेकर जाना, और हम यही चाहेंगे कि सरकार इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां भी वाजिब स्थान है वहां पर उठाए और वहां की एक ऐसी सरकार बनी है जो कि हिंदू माइनॉरिटीज़ को टारगेट करके ऐसे काम कर रही है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन। तो सरकार से बातचीत हुई है आपकी पूरे मसले को लेकर? देखिए, हमारा काम सरकार तक मैसेज पहुंचाना है अपना प्रदर्शन करके, और हमें विश्वास है कि सरकार इसके ऊपर जरूर प्रतिक्रिया लेती हुई जरूर कोई ना कोई क्रिया करेगी। थैंक यू। देश के अंदर जो स्थिति बनाई है यूनिट सरकार ने, उसमें हमारे हजारों हिंदू जो हैं उनको मारा जा रहा है, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, अत्याचार किए जा रहे हैं, माँ बहनों को वहाँ पर बेइज्जत किया जा रहा है। उसके लिए आज पूरे देश के अंदर ये प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार पर ये दबाव बनाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना दबाव बनाए कि वहाँ जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बंद हो। और हम आज का जो प्रदर्शन है हमारा, इसमें माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन दे रहे हैं कि वो ये जो कुछ भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा है, वहाँ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहाँ जितने हिंदू हैं उनकी दुकानें हैं, उनके बिजनेस ख़त्म किए जा रहे हैं, उनको रोका जाए, उनको न्याय दिया जाए। तो ये दबाव
बनाने के लिए आज हम यहाँ सिरसा शहर में पूरे ज़िले भर से विभिन्न संस्थाएं इकट्ठी होकर और वहाँ एक रोज़ प्रदर्शन करते हुए ये एक ज्ञापन देने के लिए हम जा रहे हैं माँ महिम राष्ट्रपति जी के लिए। तो सिरसा के अलावा भी कहीं और प्रदर्शन होंगे सर आज? ये 10 तारीख को जो था पूरे प्रदेश भर में हुआ है। हमने यहाँ 13 तारीख को रखा था, बाकी जितने भी ज़िले हैं उनमें 10 तारीख को, और ज़िले में ये एक ज़िले वाइज ही सारा हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, आज हिंदू समाज एक है। देखिए, सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, संगठन हैं, आवाज़ उठा रहे हैं और आप हर प्रकार से उनका सहयोग कर रही हैं। देखिए, बांग्लादेश में नरसंहार ये केवल अकेला हिंदुओं का नहीं है, ये सभी उन सनातनी लोगों का है, चाहे वो जैन समाज से हो, चाहे वो बौद्ध समाज से हो, चाहे वो हिंदू समाज से हो, है तो सभी सनातन के सभी अंग। लेकिन अगर हम कैंडल मार्च निकालेंगे या कोई जुलूस निकालेंगे, इससे किसी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। अकेले चरखे से अगर आज़ादी मिलती तो सभी चरखा लेकर बैठ जाते। फिर क्यों भगत सिंह को याद किया जाता, फिर क्यों सुभाष चंद्र बोस को याद किया जाता, फिर क्यों सुखदेव राजगुरु को याद किया जाता, क्यों झांसी की रानी को याद किया जाता, क्यों शिवाजी को याद किया जाता। हमें से आज वो समय आ गया है, हमें भगत सिंह बनना पड़ेगा, हमें सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा, हमारी माताओं बहनों को दुर्गा और लक्ष्मीबाई का रूप धारण करना पड़ेगा, तभी हिंदू सुरक्षित हो सकते हैं। हमारे देवताओं ने, देवी ने त्रिशूल लिया, शंकर ने त्रिशूल लिया, विष्णु ने सुदर्शन लिया, क्या वो केवल आनंद की अनुभूति के लिए नहीं था, पिशाचों का, दुष्टों का नाश करने के लिए था। आज हमें भी फर्श से उठाकर और त्रिशूल उठाकर चलने पड़ेंगी, माताओं को खड़ग उठानी पड़ेगी, तभी फिर से हिंदू सुरक्षित होगा, वरना हिंदू हाशिए पर आ चुका है, कोई बचा नहीं सकता। हम स्वयं अपनी आत्मरक्षा करेंगे तो हर प्रकार से सुरक्षित होंगे। से भी एक बड़ा रिश्ता है कि हम उनके बड़े भाई हैं। जब छोटे भाई को मारा जाता है तो वो छोटे भाई का अपमान नहीं है, वो बड़े भाई का अपमान है। तो ये जो संस्कृति का जो अत्याचार, हमारे बुजुर्गों के ऊपर जो दुष्प्रहार और अन्य जो विधान किए जा रहे हैं, ये हम सब के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि विश्व में जितने भी पंथ, मजहब, धर्म हैं, सनातन धर्म उन सब में सिरमौर है। भगवती के 52 शक्तिपीठों में से 7 शक्तिपीठ केवल बांग्लादेश में है। भगवती पार्वती की जो हथेली है वो वहीं पर गिरी हुई है। तो वहां पर जो हिंदुओं का ह्रास हो रहा है, वो उसके साथ साथ हमारी संस्कृति का भी ह्रास है। इसलिए विषय जो बहुत माता की ऐसे नहीं। अगर हमने दुष्टों से, आपताइयों से मुकाबला करना है तो बाजुएं खोलनी पड़ेंगी। इसलिए दोनों हाथ उठाकर उद्घोष करने हैं। बोलिए वीर बंदा बैरागी की, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, काशी विश्वनाथ की, भगवान सच्चिदानंद की, भगवान वाल्मीकि जी की, हर हर महादेव। सनातन चेतना के हमारे प्रमुख माननीय श्री राम सिंह जी यादव, सनातन चेतना के हमारे सह संयोजक अमित जी एडवोकेट, सनातन चेतना 1971 में बना। नीरज जी ने बहुत रियायत की उस पर। वास्तव में तो हम उसके बाप हैं, वो भाई नहीं है, हम उसके बाप हैं, क्योंकि जन्म तो हमारे कारण ही हुआ। पाकिस्तान ने 1971 में हमसे 2-2 हाथ किए, उसका परिणाम आप सबके सामने है, और उसी में से इसका जन्म हुआ। पर जब व्यक्ति औकात से बढ़ जाता है तो उसको अपना जो मृत्यु है उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। बांग्लादेश जन्म हमारे कारण, और हो सकता है भगवान ने मृत्यु भी हमारे हाथ में लिखी हो। ज्यादा लंबा अरसा नहीं है,
हमने बहुत अस्त्र शस्त्र इकट्ठे किए हैं, बनाए हैं। वो कोई बच्चों के खिलौने के लिए नहीं है कि बच्चों को देंगे और वो खेलेंगे। मोदी जी ने बहुत कुछ साजो सामान जो इकट्ठा किया है वो दुष्टों के संहार के लिए ही। हमें भी पता है कि कौन कौन हमारे दुश्मन है, पर दुश्मन भी हमारे पड़ोसी भी है। पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी है और बांग्लादेश भी हमारा पड़ोसी है। वैसे तो म्यांमार भी हमारा पड़ोसी है, भूटान भी पड़ोसी है।